विषय हम लेते हैं वो विषय को हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा वित्त में भी जो विषय को हम लेते हैं वो वित्त को बढ़ा सकते हैं। ऐसा मैंने बताया, 1 रुपया आ जाता है, वो दृष्टि में तो इसका मूल्य क्या है, 1 रुपया। एक दुकान में दे देंगे तो 1 रुपये का तुल्य सामान ही देंगे, इससे अधिक नहीं है। लेकिन वो तो लक्ष्मी का सानिध्य यदि होगा, उसको परिचय करने के लिए मांस चक्षुष से नहीं कर सकते। दिव्य दृष्टि से वो करेंगे तो वो 1 रुपया 1 लाख बुला के लेके आएगा। ऐसा एक दूरदृष्टि में भी है, 1 रुपया जो आपके पास जो 1 लाख 2 लाख रुपए उसको निकाल के बाहर लेके चलेगा। इसलिए वित्त विज्ञान, वित्त दीक्षा दे रहे हैं जिसमें हम असली जो महालक्ष्मी की कृपा को हम समझ सकते हैं और हम जानते हैं ये तो लाभ हो गया, एक ही दृष्टि में करते हैं। एक आदमी हमको 1000 रुपये मिल गया इसलिए हमको लाभ मिला, ऐसा नहीं है। लाभ तो एक टोटलिटेरियन परिपूर्ण समन्वय से लाभ का गणन करना चाहिए। हमारा आरोग्य, ऐश्वर्य, अभिमान, सामाजिक गौरव और पुत्र का अभिमान और भर्ता भार्य का अभिमान, आरोग्य बहुत दृष्टि में मिलके ही ये संपत्ति, नहीं तो ऐश्वर्य का अभिमान है तो गणन करना चाहिए, सिर्फ रुपया से एक प्रक्रिया से नहीं है। इसलिए इसके लिए हम वित्त दीक्षा और सदाचार वृत्ति, सदाचार सद्गुणों की एवं आविर्भूति के लिए और सज्जनों की विभूति के लिए, सज्जनों का सत्पात्र होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यदि हमारे ऊपर नहीं है तो दूसरा आदमी हमसे ले ले। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस। इसको क्या बोलते हैं, उत्कार और बलात्कार। और हमारा जो परिश्रम से हम कुछ कर सकते हैं, यदि हम नहीं कर सकते हैं, जैसे हम एक घर बनाना चाहते हैं, नहीं तो निर्माण शास्त्र तो नहीं पढ़ते हैं, कोई निर्माता होगा उनके पास दे देंगे। और बीमारी के समय में हम बैठ के वैद्य शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, किसी को दे देंगे। यदि हम विमान में होना चाहते हैं, विमान में जाना चाहते हैं, हम तो पक्षी सिद्धि नहीं लेते हैं, गगनमार्ग सिद्धि नहीं लेते हैं। ऐसा एक साधन विमान के ऊपर, इसके अंदर हम बैठ जाते हैं, ऐसा एक नावा में बैठ जाते हैं समुद्र तरण के लिए। ऐसे ही इसको बोलते हैं सदाश्रयण बोलते हैं। 2 प्रकार की सिद्धि है, एक तो सदाश्रयण सिद्धि, दूसरा तो सदाचार सिद्धि। यदि आपका हाथ से करना चाहिए वो तो सदाचार सिद्धि, जो करने वाला है, जो आपको कराने के लिए समर्थ है, यदि उनके सामने हम बैठेंगे, उनके छाया में बैठेंगे तो वो तो सदाश्रयण सिद्धि। इसलिए सद आश्रयण सिद्धि से और सदाचार सिद्धि 2 प्रकार है। इसलिए जिसके आश्रय में हम बैठना चाहते हैं वो 2 प्रकार का हो सकता है, विभव विग्रह। जो पहला था दुनिया में अभी नहीं है, दिवंगत है, नहीं तो मोक्षगत है, वो सब तो अभी विग्रह रूप में है। ऐसे महान भाव बहुत महर्षियों हैं जो अभी विभव दिशा में नहीं है, विग्रह दिशा में है। जो अभी जीवित है, हमारे संबंधित है, हमारे बीच आते जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो सब तो विभव। इसलिए विभव में, विग्रह में बहुत लोग इंस्पिरेशन मॉडल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ऐसा विभव में, विग्रह में जो अभी यहाँ है, जो भी यहाँ थे, जो वहाँ है ऊपर अन्य लोगों में, वो सब लोगों का सहयोग हमको मिल सकता है। यदि एक अच्छा काम के लिए, सत्कैंकर्य के लिए यदि आप दिल से उत्सुक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा बोलते हैं ना, यदि आप बराबर करेंगे तो यूएस से एड मिलेगा, सरकार पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। इस सामाजिक दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता है, सार्वकालिक पक्ष से सहयोग मिलता है, वैसा भी आध्यात्मिक दृष्टि में दिल से जो उत्सुक है, दिल से जो कर रहा है, बहुत आदमियों को मिलके जो कर रहा है, परस्पर भाव से, नीच भाव से जो कर रहा है, दया से, उनको जो जो अप्रत्यक्ष है सब उनको सहयोगी हो जाते हैं। ऐसा ऋषि, मुनि लोग, देवता लोग, आचार्य लोग, संत लोग, महंत लोग, महापुरुष, भगवान, ये सब इनका सहयोग में पीछे बढ़ेंगे यदि दिल से वो करता है। इसलिए इसके लिए हम देते हैं सदाचार वृत्ति और वित्त लक्षण या वित्त परीक्षा विज्ञान, और हम देते हैं परानुभूति। परानुभूति में एक वस्तु की अनुभूति के लिए हमको कुछ दूसरा चाहिए। ऐसा कृमि कीटाणु को देखने के लिए ये चक्षु से नहीं देख सकते, ये आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए दूसरा साधन का माध्यम से ही उसको दे सकते हैं। इसलिए सारदर्शिनी, दूरदर्शिनी, अगाधदर्शिनी, सूक्ष्मदर्शिनी, बृहदर्शिनी, ऐसा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप, अबिस्कोप, इतना बड़ा साधन है। ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप कैसा है, भगवत प्रसाद, भगवान का प्रसाद का रूप में खीर मिलता है, और घर में भी बना के हम खीर लेते हैं, वो दोनों एक ही तरफ दिखता है, उसमें तो नहीं। जब आप इमली को लेते हैं, जब आप चिल्ली को लेते हैं, मरीची को लेते हैं, मिर्ची, मरीचिक उसको लेते हैं, जब आप लवण को लेते हैं, जब वो खीर का अनुभूति करते हैं, वो तो परानुभूति है। इसलिए परानुभूति भगवान का सानिध्य को समझना। एक मंदिर जाएंगे तो वो मंदिर में बहुत भगवत शक्ति है, लेकिन उसको नहीं समझते हैं।
तो विश्वास तो करते हैं, भक्ति तो है, आस्तिक की बुद्धि है, लेकिन परिपूर्ण रूप में उसको हम नहीं समझ सकते, इसलिए वो 5 प्रकार होता है। भगवत स्वरूप का अनुभव, भगवत दिव्य स्वरूप का अनुभव, भगवत रूप में ने भगवान का लक्षण, भगवत दिव्य स्वरूप में ने एक बिंब, नहीं तो एक चित्र, ऐसा एक रूप का अनुभव, भगवत स्वरूप और भगवत रूप। तीसरा तो भगवत प्रसाद का वैभव, वो समझना। और 4, भगवान तो हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है, हमारे दिल में जो अंतर्यामी है वो हमेशा हमारे साथी है, उनको हम नहीं समझ सकते, वो तो अंतर्यामी विज्ञान। और ये 5वीं अवस्था में समदृष्टि, सब जगह में भगवान को देखना है। पहला तो भगवान को देखना, भगवान भगवत स्वरूप को समझना चाहिए, फिर भगवान का रूप, बिंब या चित्र का रूप में उसको समझना चाहिए। और तीसरा तो भगवत संबंधित सब कुछ है, ऐसा आलय है, ऐसा गोपुर है, विमान है, पुष्करिणी है, स्थल वृक्ष है, अध्यापक है, अर्चक है, वेद पंडित है, साधु है, महात्मा है, वो सब भगवत संबंधित है, प्रसाद है, ऐसा सब विषयों में भगवान को देखना, भगवत संबंधित विषय में भगवान को देखना है। 4 हमारा अंतर्गत भगवान को देखना है। ये सब समझ के फिर ही समदृष्टि सब जगह में भगवान को देखने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए भगवत स्वरूप, भगवत रूप, भगवत संबंधित, भगवत अंतर्गत आविर्भाव और सर्वत्र समान भाव से भगवान का दर्शन करना, ऐसा 5 स्थिति परमानुभूति है। इसलिए ये 2 दिनों में ये 5 विद्या पंचक बोलते हैं, ये सब समझने के लिए हम जो कुछ बताते हैं वो फिर एक किताब का मंत्र का प्रकाशन नहीं कर सकते। दीक्षा तो प्रकाशन से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, दीक्षा कैसे प्रकाशन में होगा? वो भाव से, भाव का परिवर्तन तो दीक्षा है, वो तो किताब में नहीं निकाल सकते इसको। वो मंत्र से अलग और भाव परिवर्तन के अलग जो कुछ समझाने के लिए हम विषय बताते हैं, ये सब मराठी भाषा में नहीं तो हिंदी भाषा में नहीं तो अंग्रेजी में, इसको एक पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिस पर आधारित फिर हम ये समग्र योग पद्धति, योगेश्वर ध्यान केंद्र का योग पद्धति के लिए, पूर्ण योग के लिए ये तो बृहदाकार विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया, ऐसा विश्वकोश एक बनाएंगे जिससे ये समग्र योग दर्शन ये पूरा दुनिया को मिलेंगे। इसलिए मेधा दीक्षा, शांति दीक्षा, परानुभूति और सदाचार्य वृत्ति और सदाश्रयण सदाचार वृत्ति और वित्ताकर्षण, नहीं तो वित्व तत्व निरीक्षण विद्या, ये सब 5 उपाय पर आधारित ये सदस्य है, ये सत्र है। ये सब 3 सत्र तो शाम और कल, शाम और सुबह, ये सब 3 सत्रों में ऐसा ये 5 विद्या के बारे में हम कुछ समझाने के लिए कोशिश करेंगे। और बहुत कुछ 20 या 25 मिनट बोल के फिर शंका परिहार के लिए यदि उनसे कुछ हम पूछ लेंगे और जितना वो समझ सकता है, क्या समझ लिया, ये सब तो मालूम होना चाहिए। हम कुछ बोलेंगे वो दूसरा कुछ समझ के लिखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए परस्पर हमारा परिभाषण भी होना चाहिए। ये सत्रों के बाद हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा विश्व कल्याण के लिए और बहुत बड़ा ज्ञान भास्करोदय के लिए ये तो एक उषस काल है, यहाँ प्रारंभ हुआ है। ये जहाँ का कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और ज्ञान कल्याण के लिए और हमारा कल्याण के लिए। जब तक ज्ञान का परिवर्तन और प्रयोजन नहीं होता है वो आदमी को कल्याण नहीं होगा। इसलिए शास्त्र ने बताया यदि आदमी को बेटा नहीं है उसको वंद्य बोलते हैं, वो तो गर्हित है, दूषित है। ऐसा एक आचार्य है, यदि ज्ञान पुत्र एक शिष्य का उत्पादन नहीं किया तो वो तो ज्ञान वंद्य है। ऐसा एक आदमी तो अब दूसरे एक शिशु उत्पत्ति नहीं करता तो उसको पुत्र नाम नरक मिलेगा, ऐसा शास्त्र बोलता है। जिसका निवारण करने वाले को पुत्र और पुत्री बोलते हैं। इसलिए जो ज्ञान साधन में जो आचार्य उनका एक परंपरा नहीं स्थापन कर सकता है और दूसरे आदमी को विषयदान नहीं कर सकता है। चतुर्वेदी स्वामी अच्छा बताते हैं, ये बोलने से बहुत अपमान और पाप मिलेगा। चतुर्वेदी स्वामी ने जितना अनुग्रह किया उनसे अधिक हम बता सकते हैं, वो जैसा हम भी बता सकते हैं। बहुत लोग उनकी तरफ बहुत जगह में मिल जाता है, वो तो ज्ञान का विकास है। एक निरुपमान होने के समय में हम ऐसा निरुपमान होने चाहिए, वो ज्ञान सबको देने में वो तो निरुपमान है, बोलने में निरुपमान नहीं है। वो निरुपमान स्थिति हमको आना चाहिए। हम दिल से मंगलाशासन करेंगे। ये स्थल और स्थल में जो जीवित है और स्थल में जो प्रबंधक है और जो निवासक है, आवासक है और जो अभी आए सुनने के लिए और आने वाले सबको हम दिल से मंगलाशासन करेंगे कि साक्षात कृष्ण भगवान योगेश्वर का परिपूर्ण आत्मोद्धार का पूर्व का अनुग्रह सबके ऊपर रहे। नारायण नारायण।